आप जो डर बात कर रहे हैं ना, उससे मैं बौखला जा रहा हूँ, समझ रहे हैं? आप बौखला जा रहे हैं? लिखित शिकायत में 2-3 बार किया हूँ और मौखिक शिकायत भी किया हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को बताया। मैं मृण्मयी पांडे, हिंद स्वराष्ट्र समाचार पत्र की ओर से आज हम आए हुए हैं सुभाष नगर में। आप देख सकते हैं पीछे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति युधिष्ठिर सरदार द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, अवैध निर्माण किया जा रहा है। और अवैध निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अवैध निर्माण पटवारी कार्यालय के ठीक सामने किया जा रहा है, ठीक बाजू में किया जा रहा है और पटवारी साहब सिर्फ देख रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने आवेदन दिया, लेकिन पटवारी साहब के पास इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी उनके पास अधिकार नहीं है कि वो अपने कार्यालय के ठीक सामने हुए कब्जे को कब्जा मुक्त करवा सके। शायद यही कारण है कि दिन ब दिन यहाँ 3.5 एकड़ का प्लॉट ठीक उनके सामने जिस पे कब्जा कर लिया गया है, उन पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। डेली एक एक कमरे बढ़ रहे हैं और पटवारी साहब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला ये भी है कि पटवारी कार्यालय के ठीक बाजू में मक्के की फसल लगी हुई, जिस प्लॉट को एक वृद्धा द्वारा कलेक्टर महोदय को वृद्धा आश्रम निर्माण के लिए दिया गया था। चूँकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से उस महिला को कलेक्टर महोदय द्वारा ही वृद्धा आश्रम में भेजा गया था। और वहीं पर रहते हुए महिला द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिस कलेक्टर साहब के चलते वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपना भरण पोषण कर पा रही हैं, उस वृद्धा आश्रम के लिए इस ज़मीन को दे दिया जाए। और उन्होंने जो मेरे पीछे दिख रही ज़मीन है, उस 7 एकड़ के प्लॉट को उन्होंने कलेक्टर महोदय के नाम पे वृद्धा आश्रम बनाने के लिए दे दिया था। लेकिन आज पर्यंत इस पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया। यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे और वृद्धा आश्रम की ज़मीन पे इस वार्ड के पार्षद सुशांत घोष जी से। भैया क्या मामला था? ये क्या सरकारी ज़मीन इसमें कब्जा किया जा रहा है। मेरे को जब पता चला कि निर्माण हो रहा है, तब मैं पटवारी को अवगत कराया हूँ, तहसीलदार को अवगत करवाया हूँ। उसके बाद पटवारी और तहसीलदार जवाब देंगे क्या करेंगे। लिया गया है? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जिनके द्वारा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डेली निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो क्या इस पर भी पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, पटवारी जब भी मैं पटवारी को बोला तो पटवारी बोला कि मैं तहसीलदार को कागज दे दिया हूँ, तो तहसीलदार को खबर कर दिया हूँ, तो उसका स्टे लगा है। पटवारी साहब यही बोल रहे हैं बस। स्टे लगने के बावजूद यहाँ पे डेली निर्माण कार्य किया जा रहा है? हाँ, उसमें भी यानी कि हम लोग पटवारी को बोल रहे हैं, तहसीलदार को बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए पूरा गांव वाले आज इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, ये जो पीछे जमीन है वो वृद्धा आश्रम के नाम पे अलॉट है, शासन के में भी शासन के नाम पे पता चला कागज देखने के बाद कि कोई भी महिला थी तो वृद्धा आश्रम के नाम से लिख के गई है। अच्छा, तो उस जमीन पे भी उसी उन्हीं का ही यानी कब्जा है। जिसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है उनका नाम क्या है? युधिष्ठिर सरदार। तो आप लोग की मांग क्या है? यहाँ पे इकट्ठा हुए आज क्या चाह रहे हैं आप? ये हम लोग चाह रहे हैं कि इस जमीन को कोई भी यानी कि शासन का कोई उपयोग में आए, आंगनबाड़ी बने, चाहे बाजार घाट बने, कुछ भी बने। देता हूँ मैं। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के नाम पर शासन द्वारा कई लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी शिकायत इनके द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन आज पर्यंत इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बात करते हैं यहाँ के एक सम्मानीय नागरिक मंत्री TS सिंहदेव जी के मंत्री प्रतिनिधि दिलीप धर जी से। बताइए, आज जो हम लोग खड़े हैं इस जमीन पे, ये पूर्व काल में ही ये विनोदिनी गायन करके एक औरत थी जो वृद्धा अवस्था में थी। वो वृद्धाश्रम में रहना चालू किए। वृद्धाश्रम में रहना चालू करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि मैं जब वृद्धाश्रम में हूँ और मेरा 7 एकड़ ज़मीन जो पुनर्वास से मिला मुझे, इसको मैं क्यों ना वृद्धाश्रम को मैं दान कर दूँ। इसको देखते हुए वो वहीं पे जो वहाँ पे मैनेजर थे, वहाँ पे प्रभारी थे, उनसे बात करके, कलेक्टर साहब से बात करके इन्होंने दान रूप में रजिस्ट्री कर दिया गया उनको ज़मीन। और उसके कुछ दिन बाद ही इनके द्वारा उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में जिस बुढ़िया के घर में जो युधिष्ठिर
सरदार रहते थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे वसीयत करके गया है, मैं उसका वारिस हूँ, जबकि उस विनोदिनी गायन का कोई भी वारिस नहीं है इस गांव में और ना ही आसपास में है। तो उसके आधार पे इन्होंने सिविल में केस लगाया था। शासन के तरफ से कोई भी पहल ना किया गया था, ना गांव वाले की तरफ से पहल किया गया था। उसको देखते हुए सिविल से वो केस जीता था। उसका अपील कलेक्टर साहब द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा हाई कोर्ट में लगाया गया, जो अभी लंबित है केस। और अभी भी हमारे पुनर्वास विभाग का जो ज़मीन है वो पुनर्वासी के नाम से, भारत सरकार के नाम से अभी हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है। और बार बार हमारे गांव वाले प्रतिनिधि द्वारा शिकायत किया जाता है कि इस ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है, तालाब खोदा जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। हर बार शिकायत दिया जाता है, लेकिन हमारे पटवारी द्वारा भी इसका प्रतिवेदन बना के दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काम रुक नहीं रहा है। किस कारण से नहीं रुक रहा है ये आज मुझे भी नहीं मालूम है कि काम किस कारण से और किसके दबाव पे नहीं रुक रहा है। सर जी, आप एक सम्मानीय नागरिक हैं, मंत्री प्रतिनिधि भी हैं, और इस तरह से अवैध अतिक्रमण दिन प्रतिदिन हो रहा है, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी कार्रवाई ये है कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं जो परिवार द्वारा, उनके द्वारा पूर्व में भी पुनर्वासी जमीन इनको पिताजी को मिल चुका है, जो सुभाष नगर में ही स्थित है। और उनका बपोती संपत्ति जो है पुनर्वास से मिला है और उसमें काबिज कस्ब भी है। और ये जो हमारे वृद्धाश्रम का जो ज़मीन है, शासन से भी चाहूँगा और शासन और पब्लिक का हित को देखते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, इस तरह का कोई निर्माण हो। इसी तरह से अवैध छोटे गरीब आदमी जब 2 डिसमिल 3 डिसमिल में कब्जा करते हैं तो शासन बहुत उसमें सतर्कता दिखाते हैं और उनका तोड़फोड़ कर दिया जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस ज़मीन में भी जो काबिज है उसको भी आके जांच करते हुए सही तथ्य को सामने रखकर कार्रवाई करें। नमस्कार। मेरा नाम कन्नीलाल बेग है, मैं सुभाष नगर का पटवारी हूँ। क्या समस्या हुई है सर? यहाँ पर यूनिवर्सिटी सरकार द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत हुआ। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया? हाँ, पूर्व से ही कुछ अंश में घर बना था और कुछ अंश में नया घर बना रहा है। सर एक बात बताइए, पटवारी कार्यालय से 100 मीटर की दूरी नहीं है, वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है और आप चूँकि पटवारी हैं, पटवारी कार्यालय में आप आते ही होंगे, तो फिर आपकी नज़र के सामने ऐसा कैसे हो रहा है? जी, मैं जैसे ही वो अतिक्रमण करना शुरू किया था उसके संबंध में मैं अतिक्रमण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया हूँ। तो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद जब बार बार निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तब मेरे द्वारा जब भी निर्माण कार्य किया गया है उसको मैं बंद कराया हूँ। आप जब बंद करवाने के बावजूद उसके द्वारा बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है तो उसका जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा क्यों नहीं जा रहा? तब न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश, लिखित शिकायत में 2-3 बार किया हूँ और मौखिक शिकायत भी किया हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को बताया हूँ। और एक जमीन में यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 जमीन है। एक जमीन है जिसे एक महिला द्वारा कलेक्टर के पास में दे दिया गया था, विनोदिनी गायन नामक महिला द्वारा वृद्धाश्रम के लिए दे दिया गया था। उस जमीन पे भी फसलें उगाई गई हैं, दिख रहा है जी। तो उस जमीन पे तो स्टे लगा होगा जब वो कोर्ट में लंबित है, फिर आपकी के कार्यालय के पीछे उस जमीन पे कैसे फसल वो उनको भी वसीयत किया गया है ऐसा सुना हूँ मैं। और जब तक उसका पूर्व में ही कब्जा था, जो वसीयत किया है वो युधिष्ठिर सरकार को भी वसीयत किया है ऐसा मालूम है। आपके रिकॉर्ड में वो किसके नाम पे? वो अभी वर्तमान रिकॉर्ड में आश्रम, वृद्धाश्रम छत्तीसगढ़ शासन के नाम से। कोर्ट में लंबित होने के बाद स्थगन आदेश आए होंगे, स्टे लगा होगा। स्थगन आदेश के बारे में तो नहीं पता है मेरे। जब मामला कोर्ट में लंबित होता है उस टाइम पे क्या ऐसा कोई निर्माण कार्य या फिर वहाँ पे फसलें उगाई जा सकती है? स्थगन होने के बाद तो फसल नहीं उगाया जाता। क्यों उगाया गया? कैसे उगाया गया आपकी नजर के सामने? स्थगन है कि नहीं है इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। सरकारी जमीन है ना सर?
सरकारी ज़मीन नहीं, वो एक संस्था के नाम से अलाट हो गया है। तो संस्था के नाम से जब अलाट हो गया तो दूसरा कोई कैसे उसमें उपज कर रहा है, कोई भी कैसे फसल उपज कर रहा है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता। सर, जब संस्था के नाम पे वो जमीन दिख रही है तो फिर उसमें कोई और कैसे फसल उगा रहा है? तब इसके बारे में तो नहीं पता है। आपने संस्था, इसके खिलाफ आवेदन दिया है एक बार भी? अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया है? क्योंकि वो संस्था के नाम से है, संस्था वाले अगर उसका शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। इकट्ठा है, सबका आरोप है कि आप लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, इसका क्या कहना चाहिए? हम लोग को ठीक है, हाई कोर्ट में केस है, कोई कागज या फिर कुछ भी आपके पास है इस जमीन का? हाँ, तो फिर जब बाकी लोग अपना कागज दिखा रहे हैं तो आप लोग को तो कागज दिखा सकते हैं। हम लोग क्या हम लोग को बोला नहीं गया है, हम लोग को 1 घंटा हुआ है ना। आपकी माँ मौजूद है, आप मौजूद हैं, फिर आप किसके इंतजार है? हमारा पति का इंतजार है भाई। वो कहाँ गए हुए हैं? वो अभी घर में नहीं है, वो सुबह से निकल गया है। क्या चीज का पेशी है? क्या चीज की पेशी है? जमीन का किसी जमीन का? और ये खरीदा नहीं है सर। ये आपकी पैतृक संपत्ति है, किससे मिली है जमीन? आप बंगाली है ना? आपको जो उसमें सरकार से मिली थी जमीन? ये जमीन जो है सर मेरे पापा के बड़े भूमि की है। क्या नाम है उनका? विनोदनी। आपका नाम क्या है? सरनेम क्या है आपका? सरदार। वो तो कुमुदनी तो गायन थी, फिर आपकी बड़ी मम्मी है और ये बड़े पापा बोल रहे हैं, बड़े पापा बोल रहे हैं, वो लेडीज है। तो ये मेल फीमेल वाला चक्कर और सरनेम वाला चक्कर कैसे? बहुत पुराना बात है। अब मतलब झूठ बोल, गायन कौन है खुद नहीं जानता। कुमुदनी गायन कौन है? वो सर वो आप जान रहे हैं, मेरे को उसका सटीक मालूम नहीं है। नहीं, बात तो ऐसे मालूम नहीं है कि मतलब आप जो डर बात कर रहे हैं ना उससे मैं बौखला जा रहा हूँ, समझ रहे हैं? आप बौखला जा रहे हैं। गौर से देख सकते हैं कि मीडिया के सवालों से बौखला जा रहा है, मीडिया को धमकाया जा रहा है यहाँ पर। मारने की बात कर रहे हैं सर, ये अभी आपको मारने के लिए 2 मिनट पहले आया था। अभी हम लोग गांव वाले बोले तो अभी किसी को फोन लगा के ज्ञान दिया है ऐसा। कैमरा घुमाइए। देखिए कैसे देखिए इधर मेरे मीडिया कर्मियों को देखकर इनका कहना है कि इनको बौखलाहट हो रही है और घर की महिलाएं जो कि पहले बयान देने से इनकार कर रही थी, अब बाहर निकल के जो हमारे साथ आए हुए लोग हैं उनको भी डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं। इतने सारे भीड़ में इतने सारे लोग थे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, क्या हमने इनको धमकाया है? क्या मारने पीटने की धमकी दी हमने? वो मैम का वीडियो बना रहा था, हम लोग मना किए तो बोलता है क्या कर लोगे भाई बताइए। इन किसी और की है और कब्जा किसी और कर रहे हैं। जमीन सर वहाँ है दारूभट्टी रोड में, इनका खुद का संपत्ति है। वहाँ का संपत्ति बेच के दारूभट्टी में इनका खुद का सबके नाम पे सर केस करता है। सबको पूरे गांव वाले परेशान है इनके वजह से, जबकि इनका सब वहाँ दारूभट्टी रोड में है, वहाँ जमीन बेच के यहाँ अवैध निर्माण कर रहा है सर, काला प्लास्टिक डाल के और ऊपर से किराए में भी दे रहा है।